महात्मा गांधी और शास्त्री जी के जयंती पर पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। भेल्दी के श्रीधर बाबा दरोगा प्रसाद राय इंटर महाविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाध्यापक ब्रह्मानंद पांडे ने किया। मुख्य अतिथि श्रीधर बाबा के शिष्य मुरारी स्वामी, विशिष्ट अतिथि अंबिका राय, ठाकुर राय, मुखिया रमेश कुमार यादव, राजेंद्र राय ने तैलीय चित्रों पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महाविद्यालय में पूर्व में आयोजित की गई पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता में शामिल सभी विद्यार्थियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रिया सौरभ तथा रंगोली में अंजलि कुमारी, श्वेता कुमारी, सुजाता कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मंच संचालन प्राचार्य राम प्रवेश पंडित ने किया। कार्यक्रम में बरसर प्रोफेसर सुरेंद्र राय, प्रोफेसर राम किशोर यादव, प्रोफेसर मनोज कुमार पांडे, प्रोफेसर अभय कुमार, अखिलेश कुमार, प्रभुनाथ राय, मुरारी कुमार गुप्ता, रामेश्वर महतो, हरेंद्र प्रसाद राय, कृष्ण कुमार, रामबाबू राय, अरुण कुमार राय, देवेंद्र शाह, मुनिंदर लाल शाह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। आज का दिन है सबसे महान। आज के दिन दो फूल थे, एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। इस तरह से गीत गाता रेडियो में सुने हो कि ये महात्मा गांधी का नारा था अमन शांति और इनका नारा था जय जवान जय किसान। कब? जब 1965 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में लड़ाई हुई, नाम रखा। ये राष्ट्रपिता, इनका नाम इनके प्रतिद्वंदी थे, खिलाफ में थे। जर्मनी में जब अपना हिंद फौज बना रहे थे, उसी समय देश की लड़ाई चल रही थी 1942 में, तो सुभाष चंद्र बोस ने वहीं से नारा दिया था कि ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। और उसी समय से इनका नाम राष्ट्रपिता के नाम से घोषित हुआ। ये नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले उन्हीं ने कहा, इनका नाम महात्मा घोषित किया। लेकिन ये कहता है कि यदि ये 1917 में ये चंपारण में नहीं आए हुए कहते हैं, तो चंपारण बिहार का देन है कि इनको महात्मा बनाया। महात्मा बनाने का काम बिहार का चंपारण है। और यहीं पर इनकी जो विजय हुई कि नीलहों के बीच जो किसान को प्रताड़ना करते थे, बिना युद्ध का इन्होंने अंग्रेजों से जो जीत हासिल की और इसीलिए उनका नाम वहां से महात्मा शुरू हुआ। लोग बड़े बड़े विद्वान कहते हैं यह बात, यदि चंपारण में नहीं आते, बिहार में नहीं आते, तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, महात्मा नहीं होता। इसलिए यदि महात्मा बनाया है तो बिहार के चंपारण में इनको महात्मा बनाया है और नामकरण दिया है बंगाल का रविंद्रनाथ टैगोर ने, इनका नाम दिया महात्मा गांधी। ऐसे थे आपके महात्मा गांधी जी। क्योंकि समय कम है और जाना भी है हम लोगों को, लेकिन एक बात दो बात मैं कहना चाहूंगा इनके व्यक्तित्व के बारे में। 1917 में जब ये चंपारण गए तो राजकुमार शुक्ला उस समय के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे चंपारण बिहार के, और उन्होंने बहुत अथक परिश्रम से गांधी जी को वहां बुलवाया था। गांधी जी से उनको परिचय नहीं थी। वे लखनऊ गए, लखनऊ में इनसे निवेदन किया। फिर ये बंगाल गए, बंगाल में निवेदन किया कि आप बिहार चलिए, निराहा लोग वहां के किसानों को बहुत परेशान करते हैं। राजकुमार शुक्ला जी ने इनको लाया था चंपारण में। जब ये चंपारण में गए तो शाम में एक सभी लोगों ने तय किया कि कल सुबह 8 बजे सब लोग एकत्र होंगे और जो किसान मजदूर लोग हैं, जो निराहा लोग, अंग्रेज लोग जो परेशान करते हैं, इन लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा करने के लिए हम लोग कल मीटिंग करेंगे कि क्या करेंगे।
सुबह 8 बजे मीटिंग तय हुई। राजकुमार शुक्ला जी जो इसके मेन कर्ता थे वे नहीं आए, समय पर नहीं आए। 8 बजे जब ये समय पर नहीं आए तो गांधी जी उद्विग्न हो गए कि जो इतने बड़ा देश की आजादी की लड़ाई है और एक समय पर जो नहीं आ सकता है वह देश से क्या लड़ाई लड़ सकता है। वे बहुत क्रोधित हो गए राजकुमार शुक्ला पर। लेकिन उसी स्थिति में राजकुमार शुक्ला जी उपस्थित हुए और उन्होंने निवेदन पूर्वक कहा कि महात्मा जी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि एक ऐसी घटना हो गई मेरे सामने कि उसके चलते मैं नहीं आया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। और उसने उस घटना को बताया कि मेरे गांव में भितरहवा, चंपारण में गांव का नाम है भितरहवा, भितरहवा में एक परिवार में एक सास और बहू रहती थी और सास और बहू के बीच में एक ही साड़ी थी। जब किसी को बाहर जाना होता था, यदि सास को बाहर जाना होता था तो बहू घर में नंगे रहती थी और सास उस साड़ी को पहन करके बाहर जाती थी। फिर यदि सास बहू को जाना होता था बाहर तो सास घर में नंगे रहती थी और बहू साड़ी पहन करके जाती थी। लेकिन यही कर्म करते करते ऐसी स्थिति हो गई कि वह साड़ी इतना जर्जर हो गया कि उस साड़ी से अब लज्जा को तोपा नहीं जा सकता है, झांपा नहीं जा सकता। इसीलिए अब उन लोगों ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों सास और बहू कुआं में जाकर के गिर करके मर गए और कहे कि सर जी, इसीलिए हम वहां पर गए, उन लोगों को पता चला कि ऐसी ऐसी स्थिति है, इसीलिए वहां पर हमको लेट हो गया। गांधी जी ने यह बात जब सुना कि यह एक साड़ी में सास बहू और वह भी साड़ी इतनी जर्जर फट गई थी कि उसको पहन करके हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कपड़ा के अभाव में इन लोगों ने कूद करके जान दिया। तो उसी में वे उद्विग्न होकर के वे वहां से बगल में दलान था, दलान में गए और अपने मुरेठा को उन्होंने खोला और मुरेठा को उन्होंने 2 टुकड़ा किया और एक आधा टुकड़ा वे कमर में पहन करके आए 10 मिनट के बाद। और उन्होंने घोषणा की कि जब तक हम अपने हिंदुस्तान के पुरुषों, मर्दों, महिलाओं के अंगों को तोपने के लिए कपड़ा हम नहीं देंगे, तब तक हमें इतना ही इसी अवस्था में रहूंगा, मैं नंगा ही रहूंगा। यही उन्होंने निवेदन किया। इसीलिए गांधी जी को देखते होंगे कि नीचा छोटा सा फट्टा टुकड़ा टाइप का पहनते, ऊपर से कपड़ा फेंक लेते हैं, यही। और वह उन्होंने निर्वाह किया, जब तक वे रहे तब तक वैसा ही कपड़ा पहने। ऐसे महान विभूति की जो जनता, जो पब्लिक जो है, उसके दर्द को यहाँ की जब लड़ाई जीते, ये महात्मा घोषित किए गए और देश में पूजनीय वंदनीय हो गए। यही थे आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। दूसरे विभूति आपके शास्त्री जी हैं। जब ये देश के प्रथम रेल मंत्री जब हुए तो इनको रसिया भेजना था, तो रसिया में बिना कोट का तो कोई जा नहीं सकता है, इनके पास कोट नहीं। नेहरू जी ने कहा उस सम्मेलन में शास्त्री जी को ही जाना है। तो शास्त्री जी ने कहा कि सर जी, मेरे पास कोट तो है नहीं, मैं वहां कैसे जाऊंगा बिना कोट का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बहुत दोस्तों से उन्हें पैरवी की कि हमको कोट किसी का मिले, नहीं मिल पाया उस जमाने में। नेहरू जी ने कहा कि मेरा कोट पहन करके। तो शास्त्री जी बहुत छोटे थे, नेहरू जी लंबा थे, उनका जब वो कोट पहने तो घोर तकले चला। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा पहन करके हम अब कैसे जाएं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई इतनी जल्दी कैसे होगी। तो शास्त्री जी ने कहा कि उस दर्जी को खोजिए जो कौन काम में कोट सिल सकता। जो देश का रेल मंत्री है उसके पास कोट सिलाने के लिए पैसा नहीं था उस जमाने में। और उन्होंने कहा कि उस दर्जी के पास पता लगाया गया, मिला दर्जी और उसने इनका कोट सिला और तब ये गए विदेश में। ऐसे लोग
इसीलिए ये शास्त्री जी महान नहीं कहे, इतनी बातें इनमें थी ये खूबी कि देश के लिए ये लोग समर्पित थे। उस समय पैसा नहीं था इनके पास, तो ऐसे विभूति जो महान विभूति है उस जमाने के, उस तरह के नेता जो देश के बारे में सोचता था। आज के जो नेता हैं खाली मुखिया होना चाहिए, अलोरो बलोरो सब तुम्हारा पास है, और देश का तोरा रेल मंत्री जो था उसके पास एक सूट के कपड़ा के अलावे उस पर जैकेट कोट नहीं था। और यह चाहते तो बहुत कहते तो बहुत के लोग उसमें सिलवा देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये लोग देश के ऐसे समर्पित नेता थे, ऐसे विभूति कि आप यहाँ पर जयंती मना रहे हैं। हम भी प्रयास करेंगे, भारत रत्न देने के लिए कहेंगे कि हम गांधी का सपना पूरा करेंगे, शास्त्री जी का सपना पूरा करेंगे। ये सिर्फ कहा जाता है, कहने में करने में बड़ा अंतर है, लेकिन प्रयास करें, क्योंकि आप लोग ही इस देश के भविष्य हैं। आप देश के कर्णधार हैं। कर्णधार मैंने बुझाला कथी के नाव पर जब आप चढ़ोगे तो नाव के पीछा जो हेड जो रहता है माला, तो पिछवा रहेगा हेड ये घुमावेगा, एक तरह से हिंदी लोग रह के पतवार जब वही कर्ण है, उसी को कहते हैं। और नाव का वह कर्ण है, यदि वह उसका कर्ण जो होगा वह थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा, नाव डूब सकती है। इसीलिए आपको भी देश का कर्णधार कहा गया है कि आप भी थोड़ा सा इधर उधर होइएगा, देश खत्म हो जाएगा, उधर नावे न डूबेगा, 2-4 आदमी न मरेगा। और आप लोग यदि गड़बड़ा जाइएगा, आपका यदि दिशा विहीन हो जाइएगा, तो हो सकता है कि देश गड़बड़ हो जाए। इसीलिए आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे, जो बूढ़े हैं उससे नहीं, हम लोग ऐसा आदमी फ्यूज बल्ब है ना जी, हम लोग फ्यूज बल्ब है। और फ्यूज बल्ब का क्या मतलब पता है कि फ्यूज बल्ब का ऊपर का डिब्बा नहीं देखा जाता है कि किस कंपनी का माना है, कितना इसका दाम है और कितना दिन यह चलने वाला है। फ्यूज हो गया तो उसको डिब्बा पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग फ्यूजे पूछिए। लेकिन आप लोग चार्जेस, अधिक वोल्टेज देने वाले आप लोग बल्ब हैं। आप पर पूर्णतः देश को विश्वास है कि आप जैसा चाहेंगे देश बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, इस संस्था के जितने भी शिक्षक कर्मचारी वगैरह हैं और छात्रों को, कि आपने कम से कम ऐसे विभूति के नाम पर जन्मदिन मनाया और इसी में आपने रंगोली और पेंटिंग, अरे जरूरी है आज के युग में प्रतियोगिता, कहीं भी जाइएगा प्रतियोगिता, बिना प्रतियोगिता का कुछ होने वाला नहीं है। पहले जमाना था कि किसी को कहीं पर रख दिया जाता था, और बड़ी टॉप है आपका कंपटीशन। इसीलिए यदि शुरू में आप प्रतियोगिता करेंगे, इसको झेलिएगा, तभी आप हो सकता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रथम वर्ष विज्ञान सोनाली कुमारी, सेकेंड ईयर विज्ञान मुस्कान खातून, फर्स्ट ईयर विज्ञान मुस्कान खातून। चलिए मुस्कान। अंचल कुमारी प्रथम वर्ष कला। ये ले आई अपन काजल कुमारी प्रथम वर्ष कला। आगे बढ़िए। प्रिया कुमारी प्रथम वर्ष कला। प्रियंका कुमारी द्वितीय वर्ष विज्ञान। पुतुल कुमारी द्वितीय वर्ष कला। आगे बढ़िए। नाम बोलो। ज्योति राय द्वितीय वर्ष विज्ञान। चांद तारा द्वितीय वर्ष विज्ञान। सोनी कुमारी गुप्ता प्रथम वर्ष विज्ञान। मुस्कान कुमारी प्रथम वर्ष विज्ञान। चंचल कुमारी प्रथम वर्ष विज्ञान। और लड़का में राजा शाह प्रथम वर्ष विज्ञान।
संदेह का तो ना तो राजा में आओ कुछ हुई सभी में पढ़ो। अब पेंटिंग प्रतियोगिता में छात्रों में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं निखिल कुमार। चलिए निखिल कुमार, अब निखिल कुमार कौन है? नहीं आया। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं निर्भय कुमार। आइए और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं सौरभ कुमार। सौरभ तुम्ही ना? चलिए चलिए डिस्कनेक्ट हो गई, ऊपर लेगा आपने ऑटो कनेक्ट। छात्राओं में तृतीय पुरस्कार प्राप्त की है श्वेता कुमारी, प्रथम वर्ष विज्ञान। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त की है सीमा कुमारी, प्रथम वर्ष कला। उन्हीं का मनाया जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करके जाता है या कुछ करता है। तो महात्मा गांधी और शास्त्री जी ने देश के लिए जो दिया उसका तुलना शब्दों में करना बहुत ही कम होगा। सागर में गागर भरने जैसी बात होगी उनके बारे में कुछ भी कहना। आज पूरा दुनिया में महात्मा गांधी जी की पढ़ाई हो रहा है, उनके पद चिन्हों पर चलने की बात हो रही है। उसकी जो शांति के संदेश थे उसे पूरा दुनिया आज मान रहा है, अपना रहा है। दुनिया में विभिन्न देशों में उनकी मूर्तियां लगाई जा रही है, यह उनकी महानता थी। और गांधी जी हमेशा कुछ भी करने से पहले उसे अपने जीवन में उतारते थे। वह जब विदेश में वकालत की पढ़ाई करके आए उस समय वह टोपी चश्मा और क्या क्या नहीं पहनते थे, कोट पहनते थे सब कुछ। परंतु देश में आए तो देखे कि देश में ये स्थिति है कि यहाँ के लोग नंगे रह रहे हैं, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। तो उन्होंने भी अपने कपड़े को सीमित कर दिया। एक बार एक महिला गई महात्मा गांधी के पास और बोली कि ये मेरा बेटा है 5 साल का, यह प्रतिदिन मीठा खाता है, मैं इसे माना करती हूँ परंतु यह मान नहीं रहा है। तो महात्मा गांधी कहे कि माता जी इसे 4 दिन के बाद आप लाइएगा। पुनः जब वह माता अपने बच्चे को लेकर गई बापू के पास तो उन्होंने कहा कि बेटा मीठा खाना अच्छी चीज नहीं है, इसे छोड़ दो। तो उस महिला ने पूछा कि महात्मा जी आप तो उस समय भी यह बात बोल सकते थे लेकिन आपने नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कि उस समय मैं स्वयं रोज प्रतिदिन मीठा खाता था और जब मैं खाता था तो इसे कैसे मना कर सकता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और उसके बाद इसे शिक्षित मैं कर रहा हूँ, यह बात कह रहा हूँ। तो कोई भी चीज अपने जीवन में करना और कहना दोनों अंतर होती है। आज समाज में महात्मा गांधी जी के बारे में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती है, क्या क्या कहा जाता है, परंतु वे महान थे और आज भी हैं और आने वाले समय में भी महान रहेंगे। उसी प्रकार शास्त्री जी हैं। जब देश में घोर अकाल पड़ी थी उस समय इनको प्रधानमंत्री का पद मिला और इन्होंने इस पद को इस तरह निर्वहन किया जैसे कोई सेवक हो। उन्होंने कभी खुद को प्रधानमंत्री नहीं समझा, देश का आम पब्लिक समझा, उस तरह रहे, उस तरह वेशभूषा बनाए रखे, उस तरह अपने पद का प्रयोग किए और देश को विकसित किए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।